यहाँ क्यों आए थे बाबा? कुछ नहीं बेटे, उसे तेरी शादी का पता चला तो कुछ जानकारी निकालने के लिए आया था। मैंने भगा दिया उसे। हाँ। स्वरा, तेरे ससुराल वालों को इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं ना। चल, बहुत देर होगी। कमाल करती हो तुम भी मंजुळा। आरती तो ले लो। जा जा, देर हो रही। स्वरा, आ गई तुम? मंजुळा दी, आइए ना। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। जाओ बेटा दीप्ति, रागिनी से कह देना स्वरा और उसकी आई है। कैसी हो तुम बेटा? एक मिनट। अहो, ऐकलत का? हाँ। नमस्ते नमस्ते। आपकी मीटिंग खत्म हुई कि नहीं? आपकी बहू के लिए तो समय निकालिए। हो नंदिनी, मैंने जैसे इनको आते हुए देखा, मैंने मेरी मीटिंग कैंसिल कर दी है। अपना घर और घर वालों को हम बहुत संभालते हैं। इंसान का घर सलामत है तो बाकी सब कुछ सलामत रह सकता है। और वैसे भी हमारी बहू के लिए हम कभी भी वक्त निकाल सकते हैं। अन्य सब हम लोग चलते हैं। हाँ। आप परशुराम जी कैसे हैं? जी ठीक है। अच्छा, आप लोगों की तैयारी हो गई कि नहीं? जा रहे हैं आप? जी हाँ, बस रागिनी का इंतजार है। रागिनी के आते ही निकल जाएंगे। अरे ये लो, आदित्य भी आ गया। आओ बेटा, बैठो। हरी, स्वरा को ठंडा जूस मत देना, इसे ज्यादा ठंडा अच्छा नहीं लगता। अच्छा मंजुळा दी, सीमांत पूजन को लेकर मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप मुझे बताइए, आपके कितने लोग आएंगे? एक मिनट। स्वरा, मुझे तुमसे कुछ कहना है और मैं जानता हूं तुम मना नहीं करोगी। हाँ, कहिए ना। अरे स्वरा, आओ। वहिनी, आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो स्वरा। मैं आज आपसे कुछ मांगने आई हूँ। दरअसल मैं चाहती थी कि आपने ये पूरा घर सजाया है, उसी तरह आप ही हमारे कमरे को भी सजाएं। हाँ वहीनी, स्वरा भी यही चाहती है कि हमारे रूम की डिजाइनिंग आप ही करेंगे। वैसे भी सारा घर तो आप ही ने सजाया है, फिर हमारे कमरे की सजावट आपके बिना कैसे हो सकती है? तो फिर चलो जाकर देखते हैं कि और क्या क्या सजावट कर सकते हैं। चलो। पता है स्वरा, मैंने कर्टन्स के कलर भी सोच लिए। ये सब बस आप ही कर सकती हैं। आपका मुझ पर यह जो विश्वास है, ये विश्वास ही मुझे इस परिवार के लिए सब कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि स्वरा
इस घर को मुझसे एक कदम आगे रखकर संभालेगी। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। इतनी छोटी छोटी खुशियों से रागिनी का पेट कभी नहीं भरता। आई साहब, जो मेरे हाथों से निकलता जा रहा है मैं उसे वापस पाकर ही रहूंगी। अच्छी अच्छी साड़ियां दिखाना जिनके पैटर्न्स भी नए हो और जो देशमुख खानदान के बहू बेटियों को सूट करे। आजा बेटा स्वरा। दो दिन के बाद ब्याज समेत सारा पैसा भिजवा देना। और भी एक तरीका है मेरे पास, मेरे पैसे वसूल कर देंगे। तुम्हारा वो अमीर समधी है ना, उसके पास जाकर हाथ फैलाओ। स्वरा की आई? क्या हुआ? लगता है आपको इन साड़ियों में से कुछ भी पसंद नहीं आया। अगर आप कहें तो कहीं और चले। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी है। ये देखिए ना, ये स्वरा पे अच्छी लगेगी। गोरी है ना। स्वरा की आई? हमारे यहाँ पे इस तरह के भड़कीले रंग नहीं पहने जाते। अगर फिर भी आप चाहती हैं तो एक बार आई साहब से पूछ लीजिए, शायद उन्हें पसंद आ जाए। नहीं नहीं, रहने दीजिए। ये देखो, ये साड़ी कैसी लगी? इसका पैटर्न भी नया है और कलर भी कितना फ्रेश है। और मुझे लगता है आदित्य के लिए हमने जो कपड़े खरीदे हैं ना, उसके साथ एकदम मैच कर रहा है। देखो, अच्छी लग रही है ना? इसे हम ले ही लेते। आई साहब, वो शालो का क्या करना है? पैक करवा दूं उसे? हाँ हाँ, कर दीजिए। मैंने तो उसका बिल भी पे कर दिया है। बिल की बात नहीं है आई साहब, दरअसल वो शालो की पैकिंग स्पेशल तरीके से की जाती है, इसलिए इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। और मैडम, आप ब्लाउज पीस सिलेक्ट कर लीजिए। हाँ बेटा, तुम ब्लाउज पीस सिलेक्ट कर लो और आते वक्त शालू का पैकेट भी लेके आना। ये लीजिए आपका शालू। पूरे कोल्हापुर में सबसे महंगा शालू है ये, पूरे 1.5 लाख का है ये। आप जरा मुझे ब्लाउज पीस दिखाएंगे? आप यहीं रुकिए, मैं अभी लेकर आया। स्वरा, जल्दी करो ना, और भी तो साड़ियाँ देखनी है। हाँ आई, बस वो ब्लाउज पीस लेने गए। नमस्कार मंजुला ताई, आपकी बेटी की तो किस्मत ही खुल गई। क्या नसीब वाली है। 1.5 लाख का शालू। अब जरा हमारा भी नसीब खुलवा दीजिए मंजुला ताई, हमारे भी पैसे दिलवा दीजिए। आखिर जी पाँव पड़ती हूँ, यहाँ पे कुछ मत बोलिए। अरे यहाँ अभी तक मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं तो आपके फायदे के लिए सलाह दे रहा हूँ। अब देखिए ना,
इसके ससुराल वाले ने इसे 1.5 लाख का शालू खरीद के दिया है। तब तो उनको मेरे पैसे देने में कोई कठिनाई नहीं होगी, है ना? आई, ये बार बार किन पैसों के बारे में बात कर रहे हैं? कोमला, मतलब तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता? तुम्हारे माँ बाप है ना, उन्होंने तुम्हारे साकरपुरा के लिए मुझसे कर्ज लिया था। हाँ, अब जब चुकाने की बारी आई तो यहाँ वहाँ मुंह छुपा के घूम रहे हैं। लेकिन मैं अपने पैसे वसूल करके ही रहूंगा, और मेरे पैसे लेने का रास्ता तो सामने ही है। आई साहेब, हाँ, मैं आई साहब के पास जाकर बोलूंगा कि आई साहब, आपके जो समझी है ना, उन्होंने मुझसे कर्जा लिया है, गरीब है बेचारे, वो दे नहीं पा रहे, बस वो फटाक से चेक निकाल कर मुझे दे देंगे। हाँ, बहुत बड़े लोग हैं ना वो। जाऊं? सब कर्ज नहीं, पैसे का मामला है, चला ही जाता है। अरे देवा। आई, क्या जरूरत थी आप लोगों को इस साहूकार से पैसे लेने की? वो भी मुझे बिना बताए? इतनी क्या मजबूरी थी आई? नमस्कार आई साहब। नमस्कार। स्वरा, मंजुळा ताई, गोवर्धन भाई साहब, मंजुळा ताई, आपने मुझे बताया नहीं कि आप गोवर्धन भाई साहब को जानती हैं? अगर आज ये नहीं होते तो कितना अनर्थ होता। पता है, कुछ देर पहले जब मैं शालू का पेमेंट कर रही थी, मेरा पैसों से भरा हुआ एनवलप वहीं छोड़ आई। आई महालक्ष्मी की कृपा है कि एनवलप इस भले आदमी के हाथों पड़ा, वरना आज मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे रे आई साहब, धन्यवाद किस बात का? ये तो मेरा कर्तव्य है। अन्ना साहब, अन्ना साहब ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आगे भी किसी भी प्रकार की सेवा की जरूरत हो तो इस गरीब को याद कीजिए। आई साहब, एक मिनट, मैं अभी आई। नमस्कार। मंजुला ताई, अगर मैं चाहता ना तो सब कुछ सच बोल सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि तुम लोगों को जो मोहलत दी है मैंने, वो अब तक खत्म नहीं हुई। लेकिन जैसे ही मोहलत खत्म हो जाएगी तो मैं चुप नहीं बैठने वाला हूं। समझ गया ना मंजुला ताई? हैं? नमस्कार स्वरा भाई। स्वरा, हम तुम्हें बताने वाले थे। कब आई? बात इतनी हद तक बढ़ चुकी है और आप तब। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था ना कि मेरी शादी में अपनी हैसियत से बढ़कर कुछ भी करने की कोशिश मत कीजिए। फिर भी आप लोगों ने मुझसे बिना बताए ये बहुत गलत किया है। तूने बहुत गलत किया। वाह, इतनी प्यारी साड़ी है,
ऐसी ही साड़ी चाहिए थी मुझे अपने आप के लिए। रागिनी, क्या है बेटा? आई साहब, ये साड़ी आपको कैसे लगी? अरे बहुत सुंदर है, स्वरा पे एकदम खिलेगी। मैं अभी उसे दिखाती हूँ। अरे आ गई हैं आप। कैसे रही आपकी शॉपिंग? ये शॉपिंग ने तो थका दिया हमें। बस इस थकान में भी एक बहुत बड़ी मजा है ना? बरोबर है, आप अपनी बड़ी बहू के साथ जो शॉपिंग करने गई थी, मजा तो आएगा ही। चलो दिखाइए क्या क्या शॉपिंग की है आपने। अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये शालू मैंने लिया है। अरे वाह। और ये मेरी साड़ी अच्छी है ना? रागिनी विनी, आप भी अपनी साड़ी। हेलो जी, जल्दबाजी में हमने रागिनी विनी के लिए साड़ी भी नहीं ली। गोपाई, अशी कशी विसरले मी? रागिनी, तुम्हें याद दिलाना चाहिए था ना। आई साहब, आप ही तो कहती है कोई भी बात याद दिलाने के बाद की जाए तो उसमें कोई मजा नहीं होता। और वैसे भी अभी शादी में बहुत वक्त है, तब तक मेरे पास बहुत साड़ी आ जाएंगी। पक्का? अच्छा, बाकी कौन सी खरीदी की है, दिखाओ। हाँ, ये देखिए। वाह आई साहब वाह, कहने को तो मैं आपकी बहू नहीं बेटी हूँ, बेटी। और जब किसी को भूलना होता है तो सबसे पहले आप रागिनी को ही भूल जाती है। आज उस 2 कौड़ी की लड़की की वजह से आप अपनी रागिनी को भूल गई। काका, काका मैं अभी आश्रम होता हुआ आ रहा हूँ। बाबा महाराज ने कहा है कि सीमंत पूजन के लिए परसों का मुहूर्त निकाला है। लो, ये अच्छा हुआ। बस कुछ दिन और मेरे आदित्य का घर बस जाएगा और इस घर को संभालने वाली भी आ जाएगी। क्या? वो साहूकार वहां आया था? हाँ, पल भर के लिए मुझे ऐसा लगा कि जमीन फट जाए और मुझे अपने अंदर संभाले। उसने गलती से भी आई साहब के सामने मुंह खोला होता ना, तो मैं आई साहब के सामने नजरें उठा के बात करने के काबिल भी नहीं रहती। मेरी समझ में नहीं आ रहा है वो आखिर चाहता क्या है। अरे 2 दिन का समय तो उसी ने हमें दिया था और फिर भी वो 2 दिन में भी क्या हो जाएगा बाबा? तू चिंता मत कर बेटी, मैं सब कुछ कर लूंगा। कुछ मतलब क्या? ये कोई 1-2 रुपए की बात नहीं बाबा, इतनी बड़ी रकम है। बाबा, मैं अभी भी इसी घर की बेटी हूँ और ये घर इस वक्त किन हालातों से गुजर रहा है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। और ऐसे में इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना, ये तो सपने में भी मुमकिन नहीं है बाबा। स्वरा, तू इन सारी बातों की चिंता मत कर। स्वरा, तेरी शादी तय हुई है। ये तेरी जिंदगी का सबसे प्यारा वक्त है। इसे खुशी खुशी जी ले और ये सारी परेशानियों को भूल जा। बाबा, जब आप इतने परेशान रहोगे तो मैं खुश कैसे रह सकती हूँ? लेकिन ये सारी परेशानियां हम तेरे लिए उठा रहे हैं ना। फिर भी तू खुश नहीं रहेगी तो हमारे दोनों तरफ से हार हो जाएगी। बाबा। स्वरा, तुझे अपने बाबा पर विश्वास है ना? हाँ है बाबा, पर अब परवर सब भूल जा, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। और आई महालक्ष्मी है ना हमारे साथ, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगी। ठीक है?